पीछे हटिए। पांडे पीछे हटाओ सबको। साइड सब पीछे 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 हटिए। पीछे हो, पीछे लो। पांडे पीछे हो। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर गीता हटो। बॉडी बाहर निकालो। सर ये तो शुभम की पत्नी मधु ही है। लगता है गला घोटा गया। सर नाले के पास और सूटकेस में कुछ नहीं मिला। सर यहाँ तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी मिलने के चांसेस नहीं है। मिश्रा सब कुछ प्लान लग रहा है। सोचा होगा कि बॉडी नाले में डूब जाएगी और हम मधु की तलाश में किसी मिसेस शर्मा को ढूंढते रहेंगे। वो लेटर, मिसेस शर्मा, सब कुछ प्लान है। लेकिन मधु का फोन उसके घर के एरिया में ही स्विच ऑफ है। मिश्रा मधु की शिनाख्त करो और फोरेंसिक टीम लेकर घर की स्कैनिंग शुरू करो। ओके सर। सर शुभम के घर से ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे साफ हो कि मधु का मर्डर उसी के घर में हुआ था। शुभम के घर वालों की कुंडलियां निकालो और पिछले दिनों की शुभम की एक्टिविटीज भी पता करो। ओके सर। सर एक स्त्री वाले का कहना है जिस रात मधु का मर्डर हुआ उस शाम उससे मिलने एक औरत आई थी। स्केच बनवा सकते हो उसका? हुलिया वगैरह कुछ याद है? सब शकल ठीक से याद नहीं, लेकिन देखो मैं तो पहचान जाऊँ। उस शाम मधु से जो औरत मिलने आई थी क्या वही मिसेस शर्मा थी? तुमने सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया? सर सोसाइटी में तो सीसीटीवी कैमरे है ही नहीं। देखिए हमें मधु की बॉडी इस सूटकेस में मिली। आप लोग पहचानते हैं इसे? बता सकते हैं ये किसका है? ये तो हमारी बेटी मधु का है सर। जब इसे विदा किया था तो वो उसे साथ ले गई थी। अब इसे मैं उसकी लाश तेरे परिवार ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। अब शिवा छोड़ दो मुझे। शुभम के पेरेंट्स मधु को पसंद नहीं करते थे। वो लोग उस पे दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। दहेज के लिए? मधु और शुभम की तो लव मैरिज हुई थी ना? हाँ सर। लेकिन शुभम की बड़ी बहन महिमा की शादी नहीं हो रही थी। लड़के वाले दहेज मांग रहे थे और इसीलिए वो लोग मधु पे दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। आप शुभम के पिता हैं? जी हाँ। और आप शुभम की माँ? जी। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों मारूंगा मधु को? सर मुझसे प्यार करता था, हमारी लव मैरिज हुई थी। सॉरी 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 मधु, सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी। क्या सॉरी? कितनी देर लगा दी तुमने? सॉरी बाबा, बैंक में इतना काम पड़ गया था ना। पर क्या है, तुम आदत डाल लो। एक तो मेरा काम ऐसा है और शादी के बाद भी तो तुमको मैनेज करना है। शादी? हाँ शादी। अब पहले डेटिंग साइट पे मिले, अब कैफे में मिलने लगे हैं, तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। शादी करोगे मुझसे? मधु क्यों मना करती? उसने और उसके माँ बाप ने तो कभी सोचा भी नहीं था
कि उन्हें इतना अच्छा लड़का मिलेगा इंटरनेट से, वो भी बिना दहेज के। और यही बात आपको चुभ रही थी, इसलिए दहेज का दबाव डालना शुरू कर दिया आप लोगों ने मधु के माँ बाप पर, है ना? सर हम कोई दबाव नहीं डाल रहे थे, हम तो सिर्फ संबंधी होने के नाते हमने उनसे 2 लाख रुपयों की मदद मांगी थी बस। 2 लाख? मधु बेटा, महिमा की जिंदगी का सवाल है। तू अपने मायके से 2 लाख रुपए की बात करेगी ना? बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे, ऐसा अच्छा लगता है क्या भला? सर मदद तो बहुत दूर की बात, मधु के परिवार वालों ने तो मधु को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने तो हमारा घर ही तोड़ दिया। वो तो हमारे बेटे को ही लेकर चली गई। सर 2 लाख की डिमांड ना पूरी करने की वजह से मेरे पेरेंट्स उखड़े हुए रहने लगे थे मधु से। मधु देखो, माँ की बात का बुरा नहीं मानते। महिमा दी की शादी टूटी अभी अभी, इसीलिए शायद गुस्सा है बस। लेकिन मैं डिप्रेस हो रही हूँ शुभम। अब ये रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सुने जाते हैं। तुम तो ऑफिस चले जाते हो और फिर बर्दाश्त मुझे करना पड़ता है। सर मैंने शुभम की फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए बोल दिए हैं। वैसे सर शुभम की तरह उसकी फैमिली भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट लगती है। इस कहानी का दी एंड हम देखेंगे। सबकी कुलियां निकलवाओ और सबके हैंड राइटिंग सैंपल भी कलेक्ट करो। ओके सर। चलिए लिखिए इसमें जो मैं कह रहा हूं, लिखिए। सर मधु ने जो लेटर्स लिखे थे उसकी हैंडराइटिंग ना तो मधु से मेल खाती है और ना ही शुभम से, और ना ही शुभम के माँ बाप से। मैंने कहा था ना मिश्रा, ये सब कुछ प्लान के तहत हुआ है। वैसे मिश्रा तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है? मेरे को समझा नहीं सर। रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं। हो सकता है शुभम ने ये काम किसी और से करवाया हो। लेकिन सर मैंने बैंक के वॉचमैन और शुभम के कलीग से बात की, वो उस शाम अपने ऑफिस में ही था और रोजाना की तरह अपने टाइम पर ऑफिस से निकला। मुझे शुभम की सुनाई हर कहानी झूठी लग रही है। सर दहेज शुभम को नहीं, उसके माँ बाप को चाहिए था। तो हो सकता है ये कांड उसके माँ बाप ने किसी के थ्रू करवाया हो, या ये भी हो सकता है कि शुभम और उसके माँ बाप इन सब ने मिलकर यह कांड किया हो। लेकिन किसी के भी खिलाफ अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। मिश्रा एक काम करो, फिलहाल इन्हें जाने दो, लेकिन इस सब पर नजर रखना। और उस औरत का पता चला जो उस दिन मधु से मिलने आई थी उसके घर? नहीं सर अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। पुलिस तो हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। कभी सोचा ना था कि इस उम्र में ये जिल्लत सहनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी पत्नी की वजह से। पापा वो नहीं रही, अब तो उसे कोसना बंद करो। अरे वो तो छोड़ गई, लेकिन जाते आते तो हमें अक्सर फंसा के गई ना। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो ऐसी बहू मिली। हाँ साहब, यही औरत है। सर महिमा, शुभम की बड़ी बहन, वही उस शाम मधु के घर पे आई थी। उसकी फोन की लोकेशन भी मधु के घर के आसपास की थी। अरे महिमा दी, आज मेरी याद कैसे आ गई? बस तेरी याद आई तो मिलने आ गई। आइए अंदर आइए। याद आ गई? अच्छा, बड़ी अटपटी फैमिली है। बेटा किसी मिसेस शर्मा की बीन बजा रहा है और माँ बाप अपनी बेटी की शादी टूटने के कारण अपनी बहू और बेटे से बात करना बंद कर देते हैं। और बेटी को अचानक अपनी भाभी पर प्यार आ जाता है और वो उससे मिलने जाती है, वो भी उसी दिन जिस दिन उसकी भाभी का मर्डर होता है। मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर ही शक करेंगे। अब अपनी भाभी के घर जाना कुछ गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाभी के मर्डर हो जाने के बाद इस बात को छुपाना गलत है। मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। आप लोगों ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा, चलो अब पूछ लेते हैं, क्यों गई थी तुम अपनी भाभी से मिलने? भाभी पर अचानक से प्यार उमड़ पड़ा था, या फिर अपनी शादी टूटने का गुस्सा निकालने गई थी? क्या शुभम की मिसेस शर्मा तुम ही हो? सिर्फ सच सुनना है मुझे। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा,
कहाँ थे आप इतने दिनों से? आपको इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं। आपको कोई गलत नहीं भाई साहब, मैं कोई मिसेस शर्मा नहीं हूँ। देखो ज्यादा बनो मत। मधु तुम्हारे ही घर गई थी ना? मैं जानता हूँ सब। अब तुमने ही मारा मेरी मधु को। ये साड़ी मधु की है, मैं जानता हूँ। साड़ी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो भाई साहब? देखिए भाई साहब मेरी बात सुनो। भाई साहब मेरी बात सुनो। भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। वो मेरी बीवी को मार के गई है। भाई साहब रुको रुको रुको। कहाँ गई? कहाँ गई वो? ये लीजिए, लिख दिया मैंने अपना बयान, ठीक वैसा ही जैसा हुआ था। अब अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल करना हो तो मुझे सिर्फ फोन कर दीजिएगा, मैं खुद चल के आ जाऊंगी। अगर तो भरी पड़ी है मैडम, शायद गुस्सा भी इसी तरह से भरा पड़ा हो। बड़ी बहन होने के बावजूद छोटे भाई की शादी पहले हो गई और उसकी वाइफ दहेज लेकर भी नहीं आई, जो मैडम की शादी में काम आ सकता था, जिसकी वजह से मैडम की शादी टूट गई। नजर रखो इस पर। ओके सर। सर सर सर, वो मिसेस शर्मा मिल गई सर। मिसेस शर्मा? हाँ सर। सर उसने मधु की साड़ी पहनी हुई थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। मधु की साड़ी? जी सर। सर वो मुझे मार्केट में दिखी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो चालाकी से भाग के निकल गई, लेकिन सर मैंने उसका पता लगा लिया। सर यही है। सर मैं कोई मिसेस शर्मा नहीं हूँ, मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है और ना ही मैं किसी मधु को जानती हूँ। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। सर मधु की साड़ी पहनी हुई, इसने गहने भी इसी घर में होंगे। सर इसी ने मारा मधु को, मुझे पता है सर। झूठ बोल रही है। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, इसने सरेआम मेरा पल्लू खींचा। वो तो मैंने गलती की जो पुलिस को नहीं बुलाया सर। सर झूठ बोल रहे सर ये। देखिए मिसेस शर्मा, आई मीन मिसेस अग्रवाल, अगर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं तो... सर मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर। ये साड़ी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। अब इनकी बीवी के पास भी वैसी ही साड़ी है तो क्या मैं कातिल हो गई? पांडे सर, पर्चा भरवा लो। सर कैसा पर्चा? सुनीता के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला था और शुभम का उस पर शक करना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो मिसेस शर्मा को सच साबित करने के लिए इस तरह के नाटक कर रहा था। मधु की मिसिंग ज्वेलरी की तस्वीरों को हमने शहर के सभी ज्वेलरी शॉप, चोर बाजार और खबरों में सर्कुलेट किया, लेकिन अब तक हमें वहां से भी कोई लीड नहीं मिली थी। इस बीच महिमा एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनकर हमारे सामने आई। साथ ही हमें यह भी लग रहा था कि मधु का मर्डर करके उसकी बॉडी को सूटकेस में डालकर ले जाना, फिर डंप करना एक अकेली औरत के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए हमने उसके पिता नरेंद्र की उस शाम की एक्टिविटीज का पता लगाने का सोचा और हमें एक लीड मिली भी, जो महिमा की कहानी का एक नया ट्विस्ट था। शुभम की बहन महिमा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है और ये नंबर मर्डर वाली रात मधु के घर वाली एरिया में ही एक्टिव था। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर अरुण का है। महिमा की अरुण से सगाई हुई थी जो टूट गई, लेकिन सगाई टूटने के बाद भी महिमा अरुण को डेट कर रही थी और सर मर्डर वाली रात ये दोनों ही देर रात तक साथ में थे। मतलब सगाई टूटी लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। क्या ये भी मधु और शुभम की तरह लव कम अरेंज मैरिज करने वाले थे? सर लड़का तो महिमा के पेरेंट्स ने ही ढूंढा था। सगाई टूट गई लेकिन दोनों की जोड़ी नहीं टूटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी जोड़ी ने शुभम और मधु की जोड़ी को तोड़ा हो? अरुण देख, तू मेरे साथ था, ये पुलिस को पता चल सकता है, बात भी बढ़ सकती है। तुझे मैंने बोला था ना कि वहां लेके मत जा मुझे। अब फंसा दी ना तूने मुझे। फंस तो मैं गई हूँ तेरे माँ बाप के लालच के चक्कर में। अगर बिना दहेज के शादी कर लेता तो ये सब नौबत ही नहीं आती थी ना। अब तू मेरे माँ बाप को जानती है कि दहेज उन्हें उनका हक लगता है। सुन, एक कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अरुण बोल रहा है। जी आप कौन? सर मैं मानता हूँ महिमा के साथ उस दिन मैं वहां पे गया था, लेकिन घर में नहीं गया था। तो तू बोल रहा है कि मधु का मर्डर महिमा ने किया? तूने बस मधु की बॉडी को डंप करने में महिमा की हेल्प की? नहीं सर। तेरी तो सगाई टूट गई थी ना महिमा से, फिर भी तू उसके साथ? सर माना हमारी सगाई टूट गई है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। तू उस दिन देर रात तक महिमा के साथ था। मधु की वजह से तुम दोनों की सगाई टूटी। तुम दोनों उस दिन मधु से बदला लेने गए थे ना इस बात का? सर मैं मानता हूँ महिमा के साथ देर रात तक था वहाँ पे, लेकिन ना महिमा ने कुछ किया ना मैंने।
अगर कुछ नहीं किया है तो फिर अचानक से महिमा को अपनी भाभी से मिलने की क्यों सोची? सर वो मुझे नहीं मालूम। लाइट में देख जरा, ऊपर देख, और थोड़ा सा। सर वो महिमा मेरे पेरेंट्स के दहेज का जुगाड़ करने के लिए अपने भाभी से गहने मांगने गई थी, और हमारा प्लान था कि एक बार शादी हो जाए तो मधु भाभी को उनके गहने लौटा देंगे, और मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि गहने कहीं खो गए। गुड। एक तमाचे से एकदम तोता बन गया तो अब ये बोल गहने कहाँ है? सर वो गहने तो महिमा को उन्होंने दिए ही नहीं। अरुण चलो यहाँ से। मानी तेरी भाभी? अरे उन्होंने तो कसम खा रखी है ना मानने की। चलो यहाँ से जाते। मतलब मधु ने महिमा को अपने गहने देने से मना कर दिया तो महिमा को गुस्सा आया और वो मधु का मर्डर करके ही घर से बाहर आई। सर मुझे नहीं मालूम कि महिमा और भाभी के बीच क्या हुआ था, लेकिन महिमा रात 12 बजे तक मेरे साथ थी। मिश्रा, ये भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। राइट देख जरा। नहीं साहब, और मत मार। सर मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं कहानी नहीं बना रहा सर। सर जो सच था मैंने आपको बता दिया। सर प्लीज सर छोड़ दो, सर जाने दो सर। ठीक है जा, लेकिन शहर छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर तेरी एक भी बात छोड़ निकली तो तेरा मंडप सीधा जेल में सजेगा। पांडे सर, पर्चा भरवा लो इससे। अबे देख के चलना। क्या हो भाई? क्या हो भाई? सर आप लोग बेकार में हम पर और हमारे बेटे पर शक कर रहे हैं। अगर आपने अपना ध्यान हम पर से हटाया होता तो शुभम की जान खतरे में नहीं होती। डॉक्टर साहब, शुभम की हालत कैसी है अभी? सही वक्त पे ट्रीटमेंट देने की वजह से जान बच गई। किसी ने जहर का इंजेक्शन दिया था उन्हें। जहर? जी, वो तो अच्छा हुआ टाइम पे आ गए, वरना जान भी जा सकती थी। डॉक्टर, किस टाइप का जहर इंजेक्ट किया गया शुभम को? अभी कुछ फिगर आउट करना मुश्किल है। सर, मार्केट की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन किसी में भी इस बंदे की शक्ल नहीं दिखाई दी। सर शुभम की बॉडी में जो जहर इंजेक्ट किया गया था वो मेरिकटेक्स और फोटोसेटिक नाम के केमिकल्स को मिक्स करके बनाया गया था। सर जहर लीथल था। मुझे याद है कुछ दिनों पहले इसी एरिया में एक इंजेक्शन गैंग एक्टिव था जो लोगों को सुइयां चुभाकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें लूट लेता था। लेकिन सर ऐसी वारदातों में कोई जहर इंजेक्ट नहीं किया गया था। ये भी तो हो सकता है कि इंजेक्शन गैंग से जुड़े किसी आदमी को शुभम को मारने की सुपारी दी गई हो। एक काम करो मिश्रा, इस गैंग से जुड़े हर आदमी को राउंड अप करो और शुभम के बैंक कलीग की भी क्वेश्चनिंग करो। हो सकता है ये प्रोफेशनल राइवलरी का केस, हर एंगल इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। शुभम और मधु से जुड़े हर इंसान को हम खंगाल रहे थे और आखिरकार 3 दिन बाद शुभम को होश आया। नहीं सर, मुझे नहीं याद किसने मुझे इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सर एक बार पहले भी मुझ पर मधु पे एक आदमी ने इंजेक्शन से अटैक करने की कोशिश की थी। और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? काफ़ी पुरानी बात है सर। मैं और मधु हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे डिनर के लिए जा रहे थे। शुभम, शुभम, प्लीज, शुभम, शुभम,
हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, देखकर बताओ वो इनमें से कोई है क्या? नहीं सर। यही आदमी है सर। जिस आदमी को शुभम ने आइडेंटिफाई किया था उसका नाम उस्मान था। उस्मान ने इंजेक्शन गैंग के साथ मिलकर कई लूट को अंजाम दिया था। उस्मान और उसका इंजेक्शन गैंग भीड़ में लोगों को इंजेक्शन चुभोकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें लूटने का काम करते थे। हमें शक था कि उस्मान को किसी ऐसे आदमी ने सुपारी दी थी जिसे केमिकल्स की अच्छी खासी जानकारी थी और जिसने इस खास किस्म के जहर का इजाद किया था। हमने फौरन उस्मान की तलाश में रेड अलर्ट जारी कर दिया और बहुत जल्द वो अरेस्ट भी हो गया। अरे डोज ज्यादा तो नहीं है इसमें? पता है, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन गया पुलिस वाला। पर इंजेक्शन लगाना मुझे बहुत पसंद है। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने शुभम पे जहर की सुई चुबाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा अटैक फेल हो गया साहब। लेकिन साहब कसम से इस बार मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। देख, सब कुछ सच सच बोल, नहीं तो ये नहीं हाथी का इंजेक्शन घुसेड़ूंगा तेरे अंदर। नहीं साहब, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। हाँ, एक आदमी का फोन आया था, उसने मुझे बोला था शुभम को जहर की सुई चुबाने को। उसने मुझे 50,000 रुपये एडवांस भी देते साहब। कौन था वो आदमी? नाम नहीं पता साहब। उस आदमी को कहीं से मेरा नंबर मिला था, उसने फोन करके मिलने के लिए बोला और सुपारी दी, लेकिन मेरा अटैक फेल हो गया साहब, तो मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। नंबर बोलो उसका। याद नहीं है साहब, पुराने फोन में था और वो तो मैंने फेंक दिया ताकि आप मुझ तक ना पहुंच सके। हुलिया तो याद होगा ना उसका तुझे, या फिर उसका हुलिया याद दिलाने के लिए पहले तेरा हुलिया बिगाड़े? थोड़ा थोड़ा याद है साहब बस। सर, जिस आदमी ने उस्मान को सुपारी दी थी वो आदमी ऐसा दिखता है सर। और ये मधु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कहीं ये मधु का आशिक तो नहीं था? शुभम, याद करने की कोशिश करो, हो सकता है तुमने इसे पहले कभी देखा हो। नहीं सर, ऐसा कोई आदमी याद नहीं मुझे। इसे पहचानते हो? हाँ सर, ये तो गणेश है सर। कौन गणेश? मधु दीदी के कॉलेज में पढ़ता था सर, और ये दीदी से शादी भी करना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मधु का हाथ मांगने की? अपनी जात देखिए। मधु गणेश से प्यार करती थी और उसने लव मैरिज की शुभम के साथ। हाँ सर, शुभम हमारी जात वाला था, लेकिन गणेश अलग जाति का था। कहाँ मिलेगा ये गणेश? सर मैं मानता हूँ कि मैंने शुभम पे अटैक करवाया था। ये ले 50,000 रुपये एडवांस। इस लड़के पे सुई घुसानी है, ये दवा भर के। ठीक है। लेकिन सर मैंने मधु के साथ कुछ भी नहीं किया। मैं तो प्यार करता था मधु से, पर कास्ट अलग होने की वजह से उसके पेरेंट्स नहीं माने। मैंने तो मधु से कहा कि हम भाग के शादी कर लेते, पर उसने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी अदिति के साथ करवा दी। तूने अदिति से शादी कर दी, मधु ने शुभम से शादी कर दी, तो शुभम पर अटैक करवाने का मकसद क्या था तेरा? सर वो मकसद भी मुझे मधु ने दिया था। मधु ने? साफ साफ बोल, कहना क्या चाह रहा है तू? मधु ने शुभम से 1 साल पहले शादी की थी, पर मेरी शादी मधु की शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, और उसे लगता था कि मैंने उसे धोखा दिया। जब मैंने उस समय कहा था कि भाग के शादी कर लेते हैं, तब तुम मानी नहीं, और अब जब मैं अदिति के साथ शादी कर चुका हूं तब मेरे आसपास मंडरा रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हें गणेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं अपने माँ पापा को मना नहीं कर पाई, पर मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझसे मधु का दुख देखा नहीं गया, और मैं खुद को मधु से मिलने से रोक नहीं पाया।